तो क्लास 11th में अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका केमिकल बॉन्डिंग। ये चैप्टर नंबर 4 है एनसीईआरटी का, काफी इंपॉर्टेंट है अपने आप में। बहुत क्वेश्चन इसमें से फंसते हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैं आप केमिकल बॉन्डिंग्स की सभी टॉपिक्स को, मैं कंसेप्ट को क्लियर करने वाला हूं। कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट में पूछना है। लेकिन ये वीडियो है, ये काफी इंपॉर्टेंट होने वाली अपने आप में, तो आपको अच्छे से देखना है इस वीडियो को। कोई डाउट होगा तो पूछना है। ठीक, चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। जय हिंद दोस्तों, मैं हिमांशु शर्मा आपका स्वागत करता हूं एक न्यू वीडियो में जो है केमिकल बॉन्डिंग के ऊपर है। तो कृपया करके अच्छे से ध्यान खोल लो, नोट्स कॉपी निकाल लो, अपना स्टार्ट हो जाओ पढ़ने के लिए, क्योंकि ये जो टाइम है ये पढ़ने वाला टाइम है। आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, कोई डाउट होगा तो पूछना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में पहला चैप्टर क्या आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होता है कि आपको समझ में आना चाहिए कि हमारा कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आपके होने चाहिए। ठीक, तो कोई भी आप ले सकते हो, सिंपल सा तरीका है, आपका कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में आपने ऐसे लिखा, ठीक है। आपके यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में इधर से गए, 8 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें गए। ठीक है, साथी क्या बन गया, ये क्या बन गया आपका साथी O2 बन गया। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई भी चीज हो, कोई भी चीज, जैसे कि यहाँ पे देखो CO2 है, तो CO2 में कितना हो गया देखो आपका, यहाँ पे कितने 6 है, 6 और आपको 2 चाहिए ना, तो 6। जैसे कि आपको जानते हो कि कार्बन कितने लेगा, कार्बन आपसे कितने इलेक्ट्रॉन लेगा, यहाँ पे 4 है उसके पास, उसे कितने चाहिए आपको पूरा 8 करने होंगे। तभी यहाँ पे इसमें अगर आप ये देखो 8 है, 8 कर रखे हैं, तभी यहाँ पे सी डबल बॉन्ड ओ आ गया। नाइट्रोजन क्या होता है आपको ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा आपका, ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा तो ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा। तो ये आपको क्या लुईस डॉट स्ट्रक्चर, किसी का भी लुईस डॉट स्ट्रक्चर कमेंट में लिख के बताना आपको। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड का सभी बच्चे लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे लिख के दिखाएंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लुईस पोस्टुलेट दैट एटम अचीव द स्टेबल ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल व्हेन दे आर linked by chemical bond. They can happen transferring of electron from one atom to another atom by sharing of electron between the atoms. ये आपका कंसेप्ट लुईस डॉट स्ट्रक्चर का होगा, इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है। सवाल आएंगे, सवाल आपके मैं दे देता हूं आपको। CO3 2 ये दोनों क्वेश्चंस आप करके दिखाओगे, मुझे कमेंट में लिख के बताओगे कि लुईस डॉट स्ट्रक्चर कैसे होता है। ठीक, चलिए उसके बाद आता है आपका बॉन्ड पैरामीटर्स। तो अगर मैं बात करता हूँ बॉन्ड पैरामीटर्स की बात करता हूँ, तो बॉन्ड पैरामीटर्स मतलब बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड एंगल क्या होगा, बॉन्ड रिपल्सन क्या होगा, तो ये सब आपका आने वाला है। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, बॉन्ड लेंथ होती है आपके बॉन्ड लेंथ इज द इक्विवेलेंट डिस्टेंस बिटवीन द टू न्यूक्लियाई ऑफ बॉन्डेड एटम इन अ मॉलिक्यूल। इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस ऑफ दैट एटम। तो आपको ध्यान रखना, दो आपको दे रखे एटम दे रखे हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस होगा, ठीक, टू कंसेक्यूटिव डिस्टेंस ऑफ द न्यूक्लियाई, ये आपका आर हो गया, ये आपका आर बी हो गया। तो आपको ध्यान रखना आपका आर ए प्लस आर बी, ठीक, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ। ठीक, दो एटम के बीच के कंसेक्यूटिव डिस्टेंस मतलब आधा ये आधा वो प्लस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो बॉन्ड लेंथ होगी। अब आपको ध्यान देना है, जैसा कि अगर मैं डबल बॉन्ड की बात करता हूँ, ट्रिपल बॉन्ड की बात करता हूँ, सिंगल बॉन्ड की बात करता हूँ, तो ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है। ठीक, उसके बाद डबल बॉन्ड की होती है, उसके बाद सिंगल बॉन्ड की होती है, क्योंकि इसका होता है इसमें पाई बॉन्ड भी होता है और सिग्मा बॉन्ड भी होता है, जो कि हम आगे बात करने वाले हैं। ठीक, इन केस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ईच एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस कहते हैं हम। ठीक, अगर बॉन्ड एंगल की बात करता हूँ तो इट इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अराउंड पेयर अराउंड द सेंटर एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक, तो ये आपको बॉन्ड एंगल होने वाला है। वंडरवल रेडियस इज द हाफ डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम। जैसे कि हम O2 की बात करते हैं, N2 की बात करते हैं, H2 की बात करते हैं, He2 की बात करते हैं, तो ये सब क्या होगा, ये सब क्या होगा आपको, इससे क्या फॉर्मेशन होती है आपकी वंडरवल रेडियस की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि सिंपल मॉलिक्यूल से सेम मॉलिक्यूल से दोनों सॉलिड स्ट्रक्चर में आ रहे हैं, तो क्या होगा वंडरवल रेडियस की फॉर्मेशन करेगा। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, जो मैंने लिखा हुआ वही नोट्स में टिप जाना है आपको, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी की बात करता हूं, तो इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ अ पर्टिकुलर बिटवीन टू एटम्स इन गैसेस। अगर आपको मैं बात करता हूं यहाँ पे H2 को आपने मॉलिक्यूल को डिवाइड कर दिया, हीट करा आपने, किसमें को डिवाइड कर दिया, अब H में डिवाइड कर दिया। ठीक, H में डिवाइड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका अलग अलग में डिवाइड हो जाएगा। इंपोर्टेंट नोट दैट द लार्जर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी स्ट्रॉन्ग विल बी द बॉन्ड इन द मॉलिक्यूल फॉर हेटेरोमॉलिक्यूलर डायटोमिक मॉलिक्यूल लाइक HCl। ठीक, तो बॉन्ड एंथैल्पी आपको समझ जाना है कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, कैसे बात कर रहा हूं।
ये आपको समझ के रखना है अपने पास, ठीक। तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, आपका हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं, हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि आपका HCl, ठीक, HBr, ठीक, HI, ये क्या होंगे आपके हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स होंगे, मतलब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या डिफरेंट है। तो आपको इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या रखिए, अगर बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी तो उतना ही मॉलिक्यूल्स होगा स्टेबल होगा, स्टेबल होगा। और स्टेबल कब होगा, तब आपके जब स्मॉलेस्ट साइज वाले पार्टिकल्स आपने पार्टिसिपेट करेंगे, स्मॉलेस्ट साइज वाले, ठीक है ना, स्मॉलेस्ट साइज वाले पार्टिकल्स करेंगे, ठीक। चलिए अगर हम बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर इज अ नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड बिटवीन दी इन एटम्स एंड इंडिकेट स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड। हाँ, तो बॉन्ड ऑर्डर से आप क्या पता लगाते हो, आप पता लगाते हो स्टेबिलिटी की बात करते हो, इसकी स्टेबिलिटी की बात करते हो। जब आप स्टेबिलिटी की बात करोगे साथ ही समझ जाना है कि आपको क्या होगा, NB माइनस Na, मतलब बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 क्या होगा, आपका बॉन्ड ऑर्डर होगा। अगर स्टेबिलिटी की बात करता हूँ तो इनकी जितना बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होगा, समझ जाना है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, बॉन्ड एंथैल्पी भी इंक्रीज होगी। तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है तो हमें एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी, घटेगी। बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, घटेगी, ठीक। तो बॉन्ड एंथैल्पी बढ़ेगी, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी आपकी, घटेगी। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तो बॉन्ड पैरामीटर्स का भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। क्लास इंटरेस्टिंग है ना, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट है तो पूछना है आपको, ठीक है ना। बस पढ़ते जाओ और क्लास को अच्छे से फोकस करते जाओ, सपोर्ट करते जाओ, शेयर करते जाओ, वो बहुत जरूरी है। जैसे कि आप खुद पढ़ रहे हो तो अपने क्लासरूम वालों को भी शेयर करो, जिससे उनको भी भला हो, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाना सीखो, अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट, अपने माइंड में सोचो कि हम क्या करना चाहते हैं। चलिए अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की बात करते हैं, साथ ही टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की मैं बात करने वाला हूं, तो आपको समझ आना टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग क्या होने वाली है हमारी, कि हम बॉन्डिंग कैसे करते हैं ना, ऑर्बिटल्स की बॉन्डिंग कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग की मैं बात करूंगा तो पहला आएगा आपका आयोनिक बॉन्डिंग आएगा। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है, हमेशा क्या होता है, गेनिंग होता है और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आपका आयोनिक बॉन्डिंग में, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा आपका ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक। जिससे ट्रांसफर हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक Na प्लस है, Na प्लस है, यहाँ पे Cl माइनस है, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, ठीक। तो एक पॉजिटिव हो रहा है, एक नेगेटिव हो रहा है, तो क्या बन रहा है यहाँ पे क्या बना रहा है, केटायन बना रहा है, यहाँ पे क्या बना रहा है, एनायन बना रहा है। तो केटायन और एनायन मिलकर क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन, जिसे कहते हैं हम आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद एनी कोई भी चीज। तो ट्रांसफर दैट रिजल्ट इन आयनिक बॉन्ड टू लो, अब केस क्या होगा, कब फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्डिंग की, आपका पता लगाना चाहिए आपको, जब कब फॉर्मेशन होगी आयनिक बॉन्डिंग की, जब क्या होगा, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, क्या होगी आपकी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी साथी, ठीक। लो आयोनाइजेशन जब एंथैल्पी होगी ना, ठीक, जब लो, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी आपकी, ज्यादा होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो आयनिक बॉन्ड आर ब्रिटल एंड हाईली सोल्यूबल होता है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। अगर कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, शेयरिंग करते हैं, है ना, शेयरिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। जब हम शेयरिंग करेंगे तो समझ जाना है कि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन आप कर रहे हैं। तो क्या याद करते चलो, साथ साथ में याद करते चलो, है ना, शेयरिंग करते चलते हैं। तो द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंसी, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय द ऑक्सीडेशन नंबर। अब आप पूछोगे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ। जैसे कि कोई भी चीज होगी आपका O2, O2 क्या होता है, 2 माइनस होता है, तो आपका -2 क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ठीक। कोई भी चीज H का क्या होता है, H का क्या होता है, +1 होता है। जैसे कि आपको मैं सिखाऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, देखते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया यहाँ पे H2S2O4, HSO4 लिख लिया, ठीक, H2SO4 ले चलो, ये कहाँ गया, ओ सॉरी यहाँ पे ये गायब हो गया, तो अंडू करा, हाँ। तो H2SO4 हो गया, आपने
ठीक, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, लिखिए आपने H, यहाँ पे आपने लिख दिया H2SO4 लिख दिया। ठीक, आपको किसका निकालना है, H का निकालना है। कैसे करोगे, आप उसको X की मान दोगे, तो आपने X को मान दिया तो आपको पता है प्लस वन होता है, किसका 2 का होता है, तो 2x ले लिया। सॉरी, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, x ले लिया, तो यहाँ पे 2 × 1 प्लस एक्स इंटू -2 × 4, ये होगा क्या, ये होगा क्या। तो आपको समझ आना है कि 2 + x इक्वल प्लस -8 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, -6 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 6, ये आपका होने वाला है। H2SO4 कोई भी ले लिया आपने, HNO3 ले लिया। अगर मैं HNO3 की बात करता हूँ तो आपको बताना है HNO3 का क्या होगा, HNO3 का क्या होगा, HNO3 का क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए अगर हम बात करते हैं डाइपोल मोमेंट की बात करते हैं, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द इलेक्ट्रोन डाइपोल इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस होगा वो डाइपोल मोमेंट होता है, उनको सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस आर, इसको डाइपोल मोमेंट। तो ठीक है, तो रो इनटू क्या आ जाएगा, इक्वल टू Q × 2D। ठीक है, डिस्टेंस टोटल 2D होगा, तो आपका ये आपका डाइपोल मोमेंट आ जाएगा। ये क्या होता है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है डाइपोल मोमेंट। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी बच्चों को, वेक्टर क्वांटिटी आपका होता है। इसमें से शायद एक पार्ट निकल चले गया, अभी एक क्वेश्चन था वो दे रहा था मैं, एक क्वेश्चन, अच्छा है यहीं पे, यहीं पे, चलिए चलिए ठीक है। शायद एक क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम बात करते हैं। तो BeF2 आपको पता है डाइपोल मोमेंट जीरो कैसे होता है। अब आपको समझ में जाना चाहिए कि आपको मैं बात कर रहा हूँ, जब मैं BeF2 की बात कर रहा हूँ साथी, तो क्या होगा आपका, BE होगा, यहाँ पे F होगा, यहाँ पे F होगा, ये होगा। तो आपको पता है कि F क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो इस पे जाएगा चार्ज, इस पे जाएगा कि चार्ज, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल ईच हो जाएंगे, तो उसका डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, इसलिए क्या होता है, BeF2 का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। अगर बात करते हैं AB, पोलर होगा, पोलर क्यों होगा, क्योंकि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ नेगेटिव, तो पोलर होगा। AB2 की बात करते हैं तो ये नॉन पोलर होगा। ठीक, AB2 की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हमारा लोन पेयर होगा तो बेंट स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि पोलर होगा। AB3 की बात करते हैं तो वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, क्योंकि वो नॉन पोलर होगा। AB3 ट्राइगोनल प्राइमेडल भी हो सकता है, वो पोलर हो सकता है। तो ये टेबल है जो आपको पढ़नी है, जिससे आपको पता लगेगा किसका डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, किसका नहीं होता है। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, चलिए ले लीजिए, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप फॉर्मल चार्ज की बात करते हैं, कोई भी चीज, किसी भी चीज का हम किसी भी एटम में फॉर्मल चार्ज निकालना तो कैसे निकालेंगे। फॉर्मल चार्ज आपका होता है टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन फ्री एटम -1/2, माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन -1/2 टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होता है परफॉर्मेंस चार्ज, इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। तो कोई भी हाइपोथेटिकल चार्ज असाइड, हाइपोथेटिकल मतलब एक हमने एक्सपेरिमेंटली नहीं करके हमने इसको क्या करा है, एक थ्योरेटिकल वे में हमने इसको निकाला है। कैसे निकाला है हमने, ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल बॉन्ड शेयर इक्वली एटम्स regardless of a relative electronegativity। ठीक, चलिए अब काफी इंपॉर्टेंट, अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा, फिजांस रूल। फिजांस रूल क्या होता है, when an anion cation approach each other the valence shell of anion is pulled towards the cation nucleus। ठीक है, तो anion shell क्या करेगा, अपने को पुल करेगा न्यूक्लियस, cation न्यूक्लियस पे, and thus the shape of anion get deformed, चेंज हो जाती है। डिफॉर्मेशन ऑफ anion by cation is known पोलराइजेशन। तो वहाँ पे क्या होता है, पोलराइजेशन एक क्या फिनोमिना है, उसका काम होता है। आपको पता है कि जैसे कोई भी आपका ये जैसे ये प्लस है, ठीक है, दूसरे वाले पे क्या नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका नेगेटिव वाला पार्ट आ जाएगा। ठीक, तो क्या होगा, आपका पॉजिटिव और नेगेटिव बन जाएगा वहां पे, तो पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। जब आपकी पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी ना, क्योंकि आपको पता है जब पॉजिटिव इस पे आएगा तो इस पे आएगा नेगेटिव आ जाएगा, दूसरे वाले पे भी नेगेटिव आ जाएगा, तो इसलिए क्या होगा, उस पर क्या होगा, पोलैरिटी क्रिएट हो जाएगी। तो एबिलिटी ऑफ कैटायन टू पोलराइज द नियर बाय एनायन, इसको पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। तो आपको पता है कि प्लस है तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, तो इस कैटायन की पावर है वो दूसरे एनायन को अगर पोलराइज कर दे, मतलब इक्वली कर दे, तो इसलिए इसे कहते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। चलिए, फिजांस रूल गिव्स द कोवेलेंट कैरेक्टर इन एन, तभी देता है ना कि अगर पॉजिटिव कैरेक्टर पे नेगेटिव आ रहा है तो उससे पता लगेगा कि कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होगा,
नेगेटिव कैरेक्टर भी मतलब आयनिक कैरेक्टर भी आपका प्रेजेंट है। क्योंकि आपको दिमाग लगा सकते हो, खुद ही दिमाग लगा सकते हो कि जब आपको पता है किसी में अपोजिट चार्ज प्रेजेंट है तो वो पोलैरिटी होगी, वो पोलराइजिंग पावर होगी, उसमें आयनिक कैरेक्टर प्रेजेंट होगा। Physics gives some rule which govern the covalent character in animal size of the cation। पहला आपका फैक्टर क्या है, साइज ऑफ द cation। स्मॉलर द साइज मोर इट पोलराइजिंग पावर। जितना साइज छोटा होगा कैटायन को उतना जो क्या होगा पोलराइजिंग पावर ज्यादा बढ़ेगी। अगर मैं बात करता हूँ इन दोनों में तो आपको पता है कि बी का सबसे साइज छोटा होता है, फिर एमजी का होता है, फिर सीए का होता है, फिर सीआर का होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा एसआर का, जब आपको पता है एसआर का जो क्या है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। एसआर का जब आपको पता है साइज बढ़ रहा है तो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, पोलराइजिंग पावर क्या होगी, हट जाएगी। तो आपको समझाना कि सी एस आर सी एल की सबसे कम होगी, फिर सी एस सी एल टू की होगी, फिर एम जी सी एल टू की होगी, फिर पी सी एल टू होगी। ठीक, आपको बात समझ में आ गई साइज ऑफ द कैटायन। चलिए साइज ऑफ एनायन की बात करते हैं तो लार्जर द एनायन ग्रेटर इज द पोलराइजिंग पावर। जितना एनायन का साइज बढ़ेगा तो देखते हैं आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। आयोडीन का साइज बढ़ रहा है तो आयोडीन की जो पोलराइजिंग पावर क्या होगी, वो ज्यादा होगी। किससे ज्यादा होगी, आर बी एल आई बी आर से ज्यादा होगी। फिर क्या होगी, एल आई सी एल से ज्यादा होगी, देन एल आई एफ से ज्यादा होगी। ये आपको ध्यान में रखना है, ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। द ग्रेटर विद द कोवेलेंट कैरेक्टर द कंपाउंड साइज एंड एनायन ऑफ पोलराइजेशन, द साइज ऑफ द कैटायन इंक्रीज, एनायन इंक्रीज, पोलराइजेशन इंक्रीज, कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज। चार्ज ऑफ कैटायन की बात करते हैं, ना ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती जाएगी उतना क्या होगा, एनायन अर्थात कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा। सबका स्क्रीनशॉट ले लो, ये फटाफट फिजांस में काफी इंपॉर्टेंट है, अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अब आते हैं चार्ज ऑफ द एनायन। अगर हम चार्ज की बात करते हैं, एनायन की बात करते हैं तो क्या होगा, जितना चार्ज बढ़ेगा एनायन को उतनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होगी, कोवेलेंट कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। सेम कंडीशन है सेल्स में, सब सेम कंडीशन से आपके एनायन में कैटायन में जितने भी हम सेम कंडीशन की बात करेंगे तो उसमें यही रहेगा आपका। तो आपको मैंने साइज ऑफ द कैटायन बताया, साइज ऑफ द एनायन बताया, चार्ज बताया, कैटायन का चार्ज बताया, एनायन का। तो चार फैक्टर मैंने आपको फिजांस में बता दिए हैं, कैसे बढ़ता है ये भी बता दिया है। तो इस वीडियो को काफी अच्छे से देख रहे हो आप, आई होप आप सब अच्छे से देख रहे होंगे। अगर हम बैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, एक वेस्पर थ्योरी आती है उसकी बात करते हैं। ये एक रिपल्सन क्रिएट करती है, जो भी किसमें क्रिएट करती है, ऑर्बिटल्स में क्रिएट करती है। किसमें, ऑर्बिटल्स में क्रिएट करती है। चलिए द मेन पोस्टुलेट क्या है, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उस पर डिपेंड करता है पहली बात। फर्स्ट क्या होगा, पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर नेगेटिवली ईच अदर। तो रिपल्सन भी क्रिएट होता है वहां पे। This pair of electron tend to occupy such position in shape that minimize the repulsion and maximize the distance। तो इसी कंडीशन से होगा आपका बॉन्ड लेंथ डिफाइन होता है। किसी कंडीशन से क्या होता है आपका बॉन्ड एंगल डिफाइन होता है और बॉन्ड लेंथ का पता लगता है। आगे बढ़ूं, चलिए द वैलेंस शेल इज टेकन एज पेयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर्स। स्फीयर में ले लिया हमने ऑन द स्फेरिकल सरफेस एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द एनर्जी। A multiple bond is treated as if it is single electron pair and the 2 or 3 electron pairs from multiple are treated as a single super। तो आपको समझाना है, यहाँ पे रिपल्सन की बात कर रहा है तो आपको समझाना है लोन पेयर में रिपल्सन ज्यादा होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग, फिर बॉन्ड पेयर के अकॉर्डिंग। अब इसमें ही देखो कुछ स्ट्रक्चर आपके आ जाते हैं जो कि मैं सिखाने वाला हूं अभी सभी बच्चों को। पहले तो आप इसको पढ़ा देता हूं। पहले तो आपका AB1L मतलब एक लोन पेयर है, दूसरा एक बॉन्ड पेयर है और एक ए सेंट्रल एटम है। ठीक, इससे कोई डाउट नहीं आपको, तो इससे क्या होगा, आपका बेंट होगा। एक लोन पेयर है, ये भी सेम चीज है, तो आपका ट्रायंगुलर पिरामिडल होने वाला है। ठीक, AB2 E2 है तो दो लोन पेयर है, दो बॉन्ड पेयर है, तब क्या होगा, बेंट स्ट्रक्चर होने वाला है H2O। AB4 जब चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो CCO स्ट्रक्चर होने वाला है। जब तीन बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तब TCF स्ट्रक्चर होने वाला है। जब पांच बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तब स्क्वायर पिरामिडल स्ट्रक्चर होने वाला है। जब चार बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर तब स्क्वायर प्लेनर होने वाला है। अब ये तो आपने पढ़ लिया, मैंने बताया कि ऐसे होने वाला है, लेकिन अब मैं इसको एग्जीक्यूट कैसे करूं, मैं एग्जीक्यूट करूंगा ऐसे। मैं एग्जीक्यूट करूंगा कैसे, ऐसे। अगर मैं बात करता हूं साथी, मैं XeF2 की बात करता हूं साथी। अगर मैं XeF2 की बात करता हूं तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। XeF2 में कितने, 8 है। आपके पास F2 क्या है, आपका एक मोनोवैलेंट एटम है जिसमें क्या 2 है। आपने 2 लिख दिया साथ यहाँ पे। आपको पता है कि अब में 2 होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा।
10/2 कितना हो जाएगा आपका साथी? 5 हो जाएगा। जब आपका 5 आ गया है तो समझ जाना है आपको बॉन्डिंग कितने की हो रही है साथी? 5 - 2 करेंगे तो कितने की आएगी? 3 की आएगी। तो 2 की बॉन्डिंग होगी, 3 आपके लोन पेयर होंगे। तो ध्यान रखना कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा AB3L2। जब मैं AB3L2 की जब मैं बात कर रहा हूं तो समझ जाना AB3L2। AB3L2 कौन सा? AB3L2 यहाँ पे थोड़ा सा गलती दे रखी है। AB3L2 आपका टी शेप स्ट्रक्चर होगा। AB3L2 आपका टी शेप स्ट्रक्चर आपका होगा। समझ में आया मेरी बात? कैसे करा मैंने? नहीं, एक मिनट, यहाँ पे ये चीज गलत है, ये जो है गलत है। तो आपका XeF2 जो स्ट्रक्चर होने वाला है वो ये वाला होने वाला है। ये मैंने थोड़ी गलती कर दी है। AB3L2 क्या होगा आपका? ऐसे स्ट्रक्चर होगा। देखो इसका यहाँ पे क्या होगा? F होगा, यहाँ पे भी आपका F होगा। इस तरफ आपका लोन पेयर होगा, इस तरफ आपका लोन पेयर होगा, इस तरफ आपका लोन पेयर होगा, इस तरफ आपका लोन पेयर होगा। तो आपको क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर होगा। कौन सा होगा? स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। चलिए अगर एक सवाल और देखते हैं। तो आपको पता है क्लोरीन ClO3- की बात कर रहा हूं तो आपको क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्लोरीन आपको 7 होता है ना। अब आपको पता है कि O3 एक मोनोवैलेंट एटम नहीं है, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे +1 कर देते हैं, अपॉन में 2 कर देंगे, तो आपका कितना हो जाएगा? 8/2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका 4। कितनी बॉन्डिंग हो रखी है? तो 4 - 3 कितने की? 1 की बॉन्डिंग हो रखी है। तो आपको समझ जाना कि क्या होगा? AB3L हो जाएगा। AB3L किसका होगा? AB3L किसका हो जाएगा? AB3L किसका हो जाएगा? यहीं पे देख लो, मैं आपको दिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे ही देख के। इसमें ट्राइगोनल पिरामिडल आना चाहिए, वैसे ClO3- है एक, ये आना चाहिए। इसमें कोई गलती हुई है, ये थोड़ी सी चार्ट ही गड़बड़ है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कंसेप्ट क्या है। कंसेप्ट साथी ये है, कोई भी शेप हो जाए तो आपको क्या लिखना है? पहले आपको सेंट्रल मेटल एटम के कितने लिखने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखने हैं। सेंट्रल एटम के क्या लिखने हैं आपको? वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करनी है। प्लस आपका आप पे मोनोवैलेंट एटम कितना है? एटम कितने हैं? चार्ज कितना है? चार्ज कितना है? अपॉन में 2 कर देना है। जो आंसर आएगा उसको माइनस कर देना है, किससे? कितनी बॉन्डिंग हो रखी है। ठीक, तो आपको इतने लोन पेयर आ जाएंगे। क्योंकि क्या होता है बॉन्डिंग इक्वल टू क्या होता है? सेंट्रल जो टोटल मतलब क्या होगा कि आपको पता है कि जो ऑर्बिटल की जो बॉन्डिंग होगी उसमें होगा लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर होंगे। जब आपको पता लग गया कि आपके बॉन्ड पे इतने हैं, बॉन्ड ने कितने की है, तो लोन पे पता लग जाएगा। जब आपको लोन पे पता लग गया तो आप आराम से निकाल सकते हो कि किसकी आपकी बात कर रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर कितने और नंबर ऑफ लोन पेयर कितने, उस हिसाब से आप शेप निकाल सकते हो। इसमें थोड़ी सी गलती है, वो मैं माफ करता हूँ, ये 2 क्वेश्चनों में थोड़ी गलती है, लेकिन जो मैंने कंसेप्ट बताया वो एकदम करेक्ट है, आप निकाल सकते हो। ठीक, चलिए, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ आयोनिक कैरेक्टर HBr व्हेन द डाइपोल मोमेंट ऑफ थ्री। देखो एक क्वेश्चन है आयोनिक कैरेक्टर का, कैसे हम किसी भी में भी आयोनिक कैरेक्टर प्रेजेंट है वो कैसे निकालते हैं, हाउ इज इट पॉसिबल। ठीक, तो मैं देखता हूँ कैसे निकालते हैं इसको। चलिए ठीक, आयोनिक कैरेक्टर की बात करें तो डाइपोल मोमेंट ऑफ HBr, डाइपोल मोमेंट कितना दे रखा है? HBr का दे रखा है आपको 1.6 × 10⁻30 दे रखा है, इनटू 100 अपॉन में इनर स्पेसिफिक डिस्टेंस इनटू क्यू। इनर स्पेस डिस्टेंस कितना रखा है आपका? 10⁻−10 दे रखा है। एंगस्ट्रॉम का मतलब है 10⁻10 इनटू आपको कितना दे रखा है? स्पेसिंग डिस्टेंस इनटू क्यू। चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज कितना दे रखा है? चार्ज की जब मैं बात करूंगा तो क्या होगा? चार्ज जो है इसमें 1 कूलम होगा, है ना। जब आपको ले लेंगे तो 1 कूलम आप ले लेते हैं, 1 कूलम दे देते हैं, 1 कूलम ले लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, व्हाट इज आयोनिक कैरेक्टर HBr, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लूँ ना, 1.6 × 10⁻90 ये लो, -29 -29 कट गया। ठीक है, -10 था, यहाँ पे -29 हो गए, तो एक -10 की क्या कितना बचेगा? -1 बचेगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे 100, तो बचेगा आपका 10, तो आपका 10% आपका आयोनिक कैरेक्टर आपका प्रेजेंट हुआ किसमें? HBr में। अब हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, तो हाइब्रिडाइजेशन तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैं बोलूंगा x = 2 तो sp होगा, जब मैं बोलूंगा x = 3 तो आपका sp2 होगा, जब मैं x = 4 बोलूंगा तो आपका sp3 होगा, जब मैं x = 5 बोलूंगा तो आपका sp3d होगा। सेम 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 आपका ज्योमेट्री पता लगेगी। अगर हम मैं बात करता हूँ ज्योमेट्री की बात करता हूँ तो पहले साथी क्या है? लीनियर होगा, डायगोनल प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, डायगोनल बाइप्लेनर होगा। एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं?
जो ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं और क्या फॉर्मेशन करते हैं न्यू ऑर्बिटल बनने में, उसे हम कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते हैं। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के क्या बनता है, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन होती है। वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइज हो जाता है उसे कहते हैं हम हाइब्रिडाइजेशन। सेम यही है, सेम यही है, सेम यही है, कोई डाउट तो नहीं है इसका? स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, सब फटाफट लो, अच्छे बच्चे हैं ले लो। Important condition for the hybridization: the orbital present in the valence shell of the electron hybridized. The orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy. सब में equal energy होगी, orbital formation कर रहे हैं। कोई भी orbital formation देखो कैसे करते हैं, आपको पता है s ऑर्बिटल में, s में क्या होता है, ये s की शेप होती है, क्या होती है, ओवल शेप में होता है। एक होता है सिंगल नंबर, ये क्या होती है, p होती है। ठीक, कोई भी ऑर्बिटल लेते हैं, जैसे कि मैं बात करता हूँ c, c, C टू S6 बना रहा हूं, C टू S6 की फॉर्मेशन कर रहा हूं। H6 है ना, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे, एक H यहाँ पे और एक H यहाँ पे और सेम एक H यहाँ पे। ठीक है, तो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, तीन ऑर्बिटल बन गया आपका, C टू S6 बन गया, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो इसमें क्या होगा, आपकी किस किस की बॉन्डिंग होगी, इसकी होगी आपकी, आपको पता है कि तीन ऑर्बिटल्स है तो तीन सेट होंगे किसके, P के, PXY, PY और PZ। एनर्जी टू हाइब्रिडाइजेशन। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसमें हम सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की बात करते हैं। तो आपको पहला क्वेश्चन आपका ये आना चाहिए कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो कि आपको अच्छे से पढ़ना ही आपका होमवर्क है। टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय द एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, जिसमें सिग्मा बॉन्ड में होगी। ठीक, और this is called the head-on overlapping, axial overlapping. The can be formed by any of the following types of combination of atomic orbitals. ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड में जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होगी, एंड टू एंड, मतलब एंड टू एंड का मतलब क्या है, ये ऑर्बिटल है और ये ऑर्बिटल। ठीक, अगर इसमें दो तीन तरह की ओवरलैपिंग्स होती है, एक होता है एसएस ओवरलैपिंग। एसएस ओवरलैपिंग में क्या होगा, एसएस ओवरलैपिंग में कितना होगा, ये ऑर्बिटल है, ये ऑर्बिटल, ओवल शेप के स्ट्रक्चर है। ठीक, एसपी में कैसे ओवरलैपिंग होगी, एसपी में कैसे होगी, एक ओवल शेप है, एक पी का हो गया। ठीक, पीपी में ओवरलैपिंग कैसे होगी, पीपी में ओवरलैपिंग कैसे होगी, ठीक, आखिर पी टू अप्रोचिंग एटम्स। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, क्या मेरी बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है, कैसे ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, कैसे सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, ये सभी 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 फैक्टर आपके डिपेंड करते हैं। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने हैं, कैसे पढ़ाने हैं वो बता दिए हैं। चलो, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होती है, एटॉमिक ऑर्बिटल की कैसे होगा, पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी आपकी, जैसे कोई भी ऑर्बिटल्स है तो आपका ये ऑर्बिटल्स है, एक ये ऑर्बिटल्स है, हेड टू हेड साइड वाइज ओवरलैपिंग, साइड वाइज ओवरलैपिंग क्या होगी आपकी, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी। तो आपका पाई बॉन्ड की बात करते हैं, पाई बॉन्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट इन देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। परपेंडिकुलर का मतलब क्या, अगर आप ऑर्बिटल्स को ऐसे फॉर्मेशन कर रहे हो, ठीक, आप ऑर्बिटल को ऐसे फॉर्मेशन कर रहे हो तो परपेंडिकुलर टू ईच अदर हो जाते हैं एक दूसरे में। स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसा होगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड डिपेंड अपॉन एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग्स in this sigma bond. Overlapping of orbital take place to a large extent. This is called strong pi bond, where the extent of overlapping occurs to small extent. अब आता है लास्ट टॉपिक, सेकंड लास्ट टॉपिक आपका एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है जो है, ये अपने आप में पता है एक बड़ी टॉपिक भी है, केमिकल बॉन्डिंग। मैं इसको आगे भी बड़े उसमें करवाने वाला हूँ, लेकिन जो ये वन शॉट करवा रहा हूँ क्योंकि ये बच्चों के लिए काफी बेनिफिशियल हो। एमओटी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की बात करता हूँ तो आर फाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जी एंड प्रॉपर सिमेट्री। ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बात होगा, यहाँ पे बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात होगी और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स की बात होगी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की हम बातें करेंगे। ठीक, thus an atomic orbital is monocentric and when a molecular orbital is polycentric होगा।
द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी एंड द ग्रेटर स्टेबिलिटी कॉरेस्पॉन्ड टू एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। कंडीशन क्या क्या होने वाली एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जब कंबाइन होंगे? पहली कंडीशन होगी कि दोनों क्या होनी चाहिए, सेम एनर्जी में होनी चाहिए, तभी तो कंबाइन करेंगे। अब दूसरी एनर्जी में होगा, जैसे कोई पत्थर है, वो क्या पानी के साथ कंबाइन हो जाएगा? नहीं हो सकता, क्योंकि पानी के अंदर डूब जाएगा उल्टा वो, है ना, पानी के अंदर तो वो डूब जाएगा, तो वो कंबाइन नहीं हो सकता। सेकंड क्या, कॉम्बिनेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम सिमेट्री, सिमेट्री होनी चाहिए जिससे होगा मॉलिक्यूलर एक्शन में वो डिवाइड हो सके। थर्ड कंडीशन क्या है, द कंबाइंड एटॉमिक ऑर्बिटल मस्ट ओवरलैप टू मैक्सिमम एक्सटेंट, जो ओवरलैप होगी वो एक मैक्सिमम एक्सटेंट तक होगी। फोर्थ क्या होगा, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप द ग्रेटर विल बी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ अ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। चलिए, अब इसका क्या है, ये जो आपका टॉपिक है ये इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो पहले इलेक्ट्रिक कॉन्फ़िगरेशन किसी भी एटम को कैसे लिखेंगे आपको मैं लिख के भी दिखाऊंगा, पहले ये बता देता हूँ। तो सिग्मा 1s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 2s, पाई 2px, डबल बॉन्ड पाई 2py। तो आप ऐसे लिखोगे, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ, Be2, Be2 क्या, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, बेरिलियम क्या होगा आपका 8 होने वाला टोटल इलेक्ट्रॉन। 8 में कैसे लिखेंगे हम, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 किसका, एंटी बॉन्डिंग का, ठीक। फिर आपको क्या होगा, सिग्मा 2s2 एंटी बॉन्डिंग का। फिर क्या होगा, सिग्मा 2s2 नहीं होगा, यहाँ पे 1s2, यहाँ पे ये एंटी बॉन्डिंग का नहीं होगा। फिर सिग्मा 2s2 आपका ये होगा एंटी बॉन्डिंग का, ठीक। तो Be2 का आपको स्ट्रक्चर ये होने वाला है, सेम ऐसी पाई सी। होमवर्क है आपका, आप O2 को बता के दिखाओ मुझे, O2 का क्या होगा, N2 का क्या होगा। चलिए फटाफट आप मुझे बताओगे। ठीक, अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका वन ऑफ द हाफ डिस्टेंस बिटवीन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द एटॉमिक ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स है ना, बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो क्या होगा आपका 1/2 NB माइनस NA, यही आपका होने वाला है। ये जो रेजोनेंस है, पहले हम एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं इसका MOT का, उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आगे मैं क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन ये दिखाता हूँ। चलो, O2, 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 ठीक, O2, O2 का पहले हम क्या लिखेंगे, स्ट्रक्चर लिखेंगे, मतलब कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s, ठीक है, 2, सिग्मा 1s2 क्या होगा, एंटी बॉन्डिंग होगा, सिग्मा 2s2 होगा किसका, सेम होगा ऐसी, फिर सिग्मा 2s2 होगा किसका, एंटी बॉन्डिंग होगा। फिर क्या होगा आपका, फिर साथी क्या होगा आपका, साथी क्या होगा आपका, फिर आपका क्या होगा, पाई होगा, फिर उसके बाद सिग्मा होगा। तो ठीक है, हमने लिख दिया। फिर आप लिखोगे पाई 2px, कैसे भरेंगे, पहले एक उसमें बढ़ते, फिर वाई में बढ़ते, फिर एक उसमें बढ़ते, फिर ऐसे बढ़ते हैं। तो आपको पता है कि चारों आपके आने वाले हैं, तो आप पन्ने मिलते हैं यहाँ पे 2 पाई 2p2y। ज्यादा दूर तो नहीं हो रहा, ज्यादा ऊपर तो नहीं हो रहा, चलिए ज्यादा ऊपर नहीं हो रहा है भाई को, ठीक है। आपने लिख दिया, पाई भी लिख दिया, उसके बाद कितने बचे आपको पता है, 8, 8 चौक 12, 12 बचे हैं, 4 बचे हैं। 4 के लिए हम क्या करेंगे, सिग्मा का यूज भी करेंगे और आपका पाई एंटी बॉन्डिंग का यूज करेंगे। तो आपने लिख दिया यहाँ पे सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग का 2 पे, पाई का आ जाएगा 2px इक्वल टू पाई 2p पाई, एक एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग का, एंटी बॉन्डिंग का, ठीक। चलिए पहले हम इसका पहले बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेता हूँ आपका, सिंपली पहले आपको बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो आपको NB माइनस NA/2 लिखेंगे। आपको पता है कितने ऑर्बिट, कितने टोटल, 2, 4, 4 और 8, 8, 8, 8 होंगे, ठीक है, 10 होने चाहिए वैसे मेरे हिसाब से। सॉरी सॉरी, 2 और तो 4, यहाँ पे पाई का इसमें सिग्मा, तो 10 होंगे आपका, ठीक, 10 होंगे, हाँ, सिग्मा यहाँ पे 2pz आएगा, ठीक है, एंटी बॉन्डिंग का। यहाँ पे आपने 10 लिख दिया। अब माइनस 8/2 कितना जाएगा आपका, 2/2 कितना जाएगा आपका, 1। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ गया आपका, 1 आ गया। जब आपका बॉन्ड ऑर्डर 1 आ गया तो समझ जाना है
कि हम यहाँ पे अब वो बनाने वाले, क्या बनाने वाले, डायग्राम बनाने वाले हैं। तो चलो डायग्राम बनाते हैं। पहले हम बनाएंगे एनर्जी का डायग्राम बनाएंगे। यहाँ पे एनर्जी का लेवल कर दिया हमने, ठीक। चलो पहले हम सिग्मा का 1s का बनाएंगे, लेकिन मैं सीधा 2s का बना रहा हूँ, 1s का भी आप बना दोगे, ठीक है। ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया, ये बनाया। यहाँ पे 1s लिखा आपने, यहाँ पे सिग्मा 1s लिखा, यहाँ पे सिग्मा एंटी बॉन्डिंग 1s लिखा, यहाँ पे 1s लिखा। कितने इलेक्ट्रॉन से, 2 है, तो यहाँ पे 2 2, दोनों में आपने ये बात है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सभी भाइयों को? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? चलिए अगर हम बात करते हैं पी की, बात करते हैं, जो हम पी की बनाते हैं। चलिए जब पी की बनाऊंगा तो आपको समझ आना है। मैं यहाँ पे क्या लूंगा, यहाँ पे साथी मैं 3 ब्लॉक लूंगा, एक तो यहाँ पे साथी कितना ब्लॉक लूंगा, यहाँ पे भी मैं 3 ब्लॉक लूंगा, ठीक है। तो आपको पहले क्या लिखना है, आपको पहले लिखना है नीचे वाला, ठीक है। ये ले लिया आपने साथी, फिर क्या होगा आपका, फिर आपका 2 होंगे, ये ले लिया, ठीक। फिर आपको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे भी होगा आपका, ये होगा, और फिर आपका ये दोनों होंगे, ये, ठीक। पी का बन गया। अब पी में आपको पता बनने हैं, तो आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा का 2pz होगा, ठीक। यहाँ पे आपको कितने इलेक्ट्रॉन छोड़ पी में, 2 2 4 4 4 और 6 और 6 8 होंगे ना, 6 ये होगा, ठीक। सिग्मा 2pz में कितने इलेक्ट्रॉन थे, सिग्मा 2pz में 2 थे, भर दिए। पाई में कितने हैं, 2px में, और पाई 2py में कितने हैं, ठीक है। तो इसमें कितने, पाई 2px में कितने, 2 बढ़ दिए, ठीक। अब इसमें कितने सिग्मा में, इसमें एक भी नहीं है, इसमें कितने, एक है। ये आपका डायग्राम कैसे बन गया, एमओटी का डायग्राम आपका बन गया। बॉन्ड ऑर्डर निकाल दिया, एमओटी निकाल दिया। अब आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अनफिल है, तो ये क्या होगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा साथी, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक। पैरा